नीतीश ने कोरोना को लेकर बुलाई हाई लेवल मीटिंग। सिविल सर्जन और डीएम के साथ ऑनलाइन जुड़ेंगे सीएम। मीटिंग में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी रहे मौजूद। विधानसभा के बजट सत्र में सीएम सोरेन ने बीजेपी पर बोला हमला। बीजेपी को बताया आदमखोर पार्टी। सरकार तोड़ो सरकार बनाओ का काम करते हैं विधायक। बेरमो में बीएसपी ने दिया 1 दिवसीय धरना। 7 सूत्री मांगों को लेकर सीओ को सौंपा ज्ञापन। राज्य भर में उग्र आंदोलन करने की कही बात। वहीं जमशेदपुर में कोरोना को लेकर चलाया गया विशेष चेकिंग अभियान। लोगों को दी मास्क पहनने की नसीहत। लापरवाही से बढ़ सकता है कोरोना। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि समस्तीपुर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। दबंगों की दबंगई का मामला सामने आया है। भूमि विवाद के चलते दबंगों ने व्यवसायी से मारपीट की है। तो समस्तीपुर से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां दबंगों की दबंगई सामने आई है। भूमि विवाद के चलते दबंगों ने व्यवसायी से मारपीट की है। घर की छत से व्यवसायी को नीचे फेंक दिया और इलाज के दौरान व्यवसायी की मौत हो गई है। जिले के पटोरी थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं समस्तीपुर से, जहां दबंगों की दबंगई सामने आई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंची। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कैसर खान हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। कैसर, क्या है ये पूरा मामला? जी, समस्तीपुर में लगातार जहां एक तरफ अपराधी के हौसले बुलंद है, तो दूसरी तरफ भू माफिया भी लगातार इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। इससे पूर्व में भी इस तरह की घटना देखने को मिला है, जहां भू माफिया द्वारा जमीन रजिस्ट्री न होने के कारण जमीन मालिक को जबरदस्ती जबरन उसकी पिटाई कर दी थी। इस मामले को लेकर अभी मामला कुछ दिन पूर्व में ही हुआ था और इसी को लेकर आज एक बार फिर जो है समस्तीपुर के पटोरी की जो घटना है, जहां भू माफिया द्वारा जो है कि जमीन की जो है जबरन खाली करवाने को पहुंचे थे और इसी मामले को लेकर घर में घुसकर मारपीट किया और उसके बाद जो है जब घर वालों ने इसका विरोध किया तो उसे छत से नीचे फेंक दिया और जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। जी नियाज। जी, पुलिस प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई है इस पूरे मामले में? जी, इस मामले को लेकर सुबह से ही लोगों में आक्रोश भरा हुआ और लोगों ने टाइट चलाकर जो पटोरी बाजार के अंदर सड़क जाम कर दिया है और पूरी जो है कि बाजार को बंद करवाया। वहीं इस मौके पे पुलिस पहुंच गई है और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दी गई है और इस पे जो पूर्व विधायक जो है अजय कुमार बुल्गानी भी वहां पहुंच गए और लोगों को समझा बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। जी नियाज। क्या किसी की गिरफ्तारी की गई अभी तक? जी, इस मामले को लेकर जो है लोगों का कहना है कि जो भी दोषी है उसको जल्द से जल्द पुलिस गिरफ्तार करे और जो परिजन है उनको जो है 20 लाख रुपए जो है मुआवजे की मांग कर रहे हैं परिजन। जी नियाज। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में जिस तरह से विपक्ष लगातार सरकार को घेरती नजर आ रही है, उस पर सीएम हेमंत सोरेन ने पहली बार बीजेपी पर खुलकर बोला है। विधानसभा में बीजेपी पर बरसते हुए सीएम ने कहा कि शेर को जैसे खून पीने की लत लग जाती है, वैसे ही बीजेपी आदमखोर हो गए हैं। ये पहले वोट खरीदते हैं, फिर विधायक सरकार तोड़ो और सरकार बनाओ, बस इनका यही काम रह गया है। साथ ही राज्य के बीजेपी विधायकों पर तंज कसते हुए सीएम ने बड़ा बयान दिया है। धीरे धीरे कई संस्थाएं धाराशायी हो रही हैं, कई संस्थाएं धाराशायी हो रही हैं। इनको एक नशा सा आ गया है। कहावत है ना, 50 को खून पीने का एक लत लग जाए या शेर को खून पीने का लत लग जाए तो आदमखोर हो जाता है। वही स्थिति है। इनको सरकार बनाना, पहले वोटरों को खरीदो, वोटर नहीं खरीदाते हैं तो विधायकों को खरीदो, विधायक नहीं खरीदाते हैं तो एमएलए को खरीदो, वो भी नहीं खरीदते हैं तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स दौड़ा दो। ये स्थिति आज और ये इनको बर्दाश्त नहीं होता। यहां पर इनकी सरकार चली गई। ये धीरे धीरे
और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुमार कामेश हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। कामेश, सीएम सोरेन ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है और उन्होंने बीजेपी को आदमखोर तक कह दिया है। कामेश, देखिए नेहा, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार बजट सत्र के दरमियान लगातार हेमंत सोरेन सरकार पर लगातार हमला कर रही है और कई मुद्दों को लेकर हमला करती रही है, लेकिन इस तरह से पहली बार कल हेमंत सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी पे हमला किया। ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पे हमला किया बल्कि भारतीय जनता पार्टी की नीति और नीयत पे सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि ये पार्टी जो है सत्ता की भूखी पार्टी है और सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। जो आरोप लगाए हैं हेमंत सोरेन ने, उन्होंने अपने आरोप में स्पष्ट कहा है कि भारतीय जनता पार्टी पहले वोटों को खरीदती थी, उसके बाद विधायकों को खरीदती थी, उसके बाद अब सरकार में विधायकों खरीदने लगी और सरकार गिराने और बनाने का काम करने लगी। तो ये देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है लोकतंत्र के लिए कि एक स्वच्छ लोकतंत्र में इस तरह की अगर बातें सामने आ जाए तो स्वच्छ लोकतंत्र की परिकल्पना नहीं की जा सकती और ना ही इससे जनता का विकास हो सकता है। तो हेमंत सोरेन ने बहुत बड़ी बात कही है और जिस तरह से उन्होंने बड़ी बात कही है तो ये देखिए, ये नया बात नहीं है। हेमंत सोरेन ने जो बातें रखी है कि यहाँ के विधायक और यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं और जो पदाधिकारी हैं वो लगातार हेमंत सोरेन के कार्यकाल पे तो सवाल उठा रहे हैं, लेकिन उन्हें ये बात नहीं पता रही है कि उनकी सरकार चली गई है। हालांकि झारखंड में भी मिशन लोटस के तहत सरकार गिराने की बात चली थी, प्रयास भी हुआ था, लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी जो है वो सफल नहीं हो पाई थी। तो ऐसे में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी, राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में भी ये पार्टी ऐसी करामत कर चुकी है, मध्य प्रदेश में कर चुकी है। तो ऐसे में ये देखा जाए तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कई क्षेत्रों में अपनी नीति और नीयत को लेकर सवालों के घेरे में रह रही है, उनसी बातों को दोहराते हुए हेमंत सोरेन ने यह सवाल जो किया है कि भारतीय जनता पार्टी अब ऐसी पार्टी है कि सत्ता की भूखी है। उन्होंने एक बात और कही है न्याज कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड से चली गई है, लेकिन उनके विधायकों का जो गुरूर है, वो मंत्रियों का गुरूर जो है वो अब तक टूटा नहीं है। उन्होंने कहा कि रस्सी जल गई है लेकिन उसकी ऐठन खत्म नहीं हुई है। तो देखिए, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को हेमंत सोरेन की बातों पर ध्यान देना चाहिए, हेमंत सोरेन की बातों से उस पे अमल करना चाहिए और अमल करते हुए जो गलतियां भारतीय जनता पार्टी की पदाधिकारी कर रहे हैं, विधायक कर रहे हैं, उन गलतियों को नहीं दोहराना चाहिए, जिससे मुख्यमंत्री जैसे पद पे बैठा व्यक्ति इस तरह की बातें जो है एक केंद्रीय पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है उस पार्टी पे इस तरह के इल्जाम लगाए। जी न्याज। जी कामेश, तो क्या इस हेमंत सोरेन के आरोप के बाद बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया? देखिए नहीं, आज अब तक तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। बात कल की है, कल सदन में हेमंत सोरेन ने ये बातें उठाई थी और इसी बातों को नहीं उठाया था। भारतीय जनता पार्टी पे उन्होंने लगातार कई ऐसे आरोप भी लगाए। उन्होंने देखिए जिस तरह से जिन शब्दों का प्रयोग किया, तो एक तरह से कहा जाए तो वो भाषा जो है अमर्यादित भी है कि जो मुहावरा उपयोग किया कि खून की लत लग गई है, खून पीने की आदत लग गई है। तो देखिए, ये भाषा कहीं ना कहीं अमर्यादित भाषा भी है, अमर्यादित शब्द भी है कि एक पार्टी के राज्य सरकार के जो मुखिया हैं वो इस तरह की बातें किसी पार्टी के विरोध में कहें, तो ये बहुत बड़ी बात है। और भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने एक आरोप नहीं लगाया। देखिए, इस तरह का सत्ता बिगाड़ने, सत्ता में रहने, सत्ता बनाने, वोट खरीदने का आरोप तो लगाए ही। साथ ही साथ देखिए, झारखंड में अगर बात की जाए तो झारखंड में उन्होंने सीपी सिंह को भी आड़े हाथों लिया। सीपी सिंह पूर्ववर्ती सरकार में, रघुवर दास की सरकार में जिस तरह से उन्हें नगर विकास का जिम्मा मिला था, तो नगर विकास मंत्री होने के नाते उन्होंने रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में कई ऐसे फैसले ले लिए जिसका खामियाजा जो है आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। कई करोड़ रुपए खर्च हो गए, लेकिन वहां पे अंडरग्राउंड पार्किंग की बात कही गई थी, सीपी सिंह के द्वारा बनाने की पार्किंग की बात कही गई थी, लेकिन वो पार्किंग स्थल जो है, अंडरग्राउंड पार्किंग स्थल आज तक नहीं बदला। हाँ, लेकिन उससे ये बदल गई है कि मोरहाबादी मैदान की जो सूरत है वो बिल्कुल बिगड़ गई है। वहां पे अब इस तरह की कोई ऐसी मोरहाबादी मैदान जो न्याज है, बता दूं कि मोरहाबादी मैदान अब मैदान नहीं रह गया, बल्कि एक छोटा सा चौरस जगह बना दिया गया है। पूरी तरह से वो मैदान टूट चुका है। तो ऐसे में ये कहा जाए तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार ने राज्य को लूटने का काम किया, यह भी आरोप हेमंत सोरेन ने लगाया है। तो कहीं ना कहीं देखिए, ये हेमंत सोरेन का जो आरोप और तीखा बयान जो है, ये लगातार सदन में जिस तरह की बातें जो है विपक्ष कर रहा था, उन बातों को इकट्ठा करते हुए हेमंत सोरेन ने उन बातों को लिया और उन बातों के जवाब में इस तरह की बातें की। दूसरी तरफ उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी को अब यह पच नहीं रही है कि हमारी सरकार काम कर रही है। हमारी सरकार जिस तरह। जी बहुत बहुत शुक्रिया कामेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
वहीं बोकारो में बहुजन पार्टी ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने राज्य सरकार द्वारा 2 लाख बेरोजगारों को नौकरी देने की घोषणा के बाद भी नौकरी नहीं दिए जाने समेत 7 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शन के बाद 10 सदस्य की एक टीम ने चंद्रपुरा सीओ संजीव कुमार मधेशिया को 7 सूत्री मांग पत्र सौंपा। वहीं वरीय नेता लालचंद महतो ने कहा कि हेमंत सरकार बने 1 साल 4 माह बीत जाने के बाद भी चुनावी समर में जितने वादे किए थे एक भी पूरा नहीं हुआ है। वहीं पूरे राज्य में उग्र आंदोलन करने की भी बात कही है। हम लोग जो है बोकारो जिला के लगभग अधिकतर प्रखंडों में अंचलों में हम लोग एक दिवसीय आज यहाँ किसानों का धरना दिया जा रहा है। किसानों का धरना देने में मैं 3 जगह से होकर आ रहा हूँ, बेरमो, आपका नावाडी और अभी चंद्रपुरा में हम लोग हैं। इसका मुख्य मुद्दा है आज के धरने का कि रघुवर सरकार के समय से लेकर के रघुवर सरकार ने गैरमजरूआ जमीन का जो अधिकार रैयतों से छीना है, तो वो जो गैरमजरूआ जमीन का अधिकार छीना है उसके विरुद्ध पूरे राज्य में जो रैयत है, किसान है, बीजेपी को ठुकराने का काम किया। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता चुरामन ठाकुर हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। चुरामन, बहुजन समाज पार्टी ने एक दिवसीय धरना दिया है, धरना में क्या कुछ इनकी मांग है? जी नियाज जी, ऐसा है कि बहुजन समाज पार्टी के वरीय नेता और पूर्व ऊर्जा मंत्री लालचंद महतो के नेतृत्व में पूरे बोकारो जिला के 5 प्रखंडों में धरना प्रदर्शन दिया गया था, जिनमें इन लोगों की मांग है कि जो सरकार ने वादा किया था गैरमजरूआ जमीन का रसीद काटने का और प्रत्येक युवक को जो पढ़ा लिखा है 5,000 देने का रोजगारी भत्ता वो नहीं दिया है, जिस कारण इन लोगों ने ब्लॉक प्रखंड मुख्यालय में धरना प्रदर्शन देने का काम किए हैं। साथ ही लालचंद महतो ने वर्तमान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज जो हेमंत सरकार है वो टाल मटोल कर रही है, चुनावी समर में जितने भी वादे किए थे सारे के सारे खोखले साबित हो रहे हैं। जी, अगर इनकी मांग पूरी नहीं होती है तो फिर क्या करेंगे? यदि इन लोग की मांगे पूरी नहीं होती है तो आगामी 19 अप्रैल को जिला मुख्यालय के बाद राज्य में धरना प्रदर्शन देने का कार्य करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और देश में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए झारखंड सरकार ने जमशेदपुर में विशेष चेकिंग अभियान चलाया, जहां भीड़-भाड़ वाले इलाकों में लोगों को मास्क पहनने की नसीहत भी दी जा रही है। साथ ही साथ भीड़ से बचने को कहा जा रहा है ताकि कोरोना के प्रकोप से लोगों को बचाया जा सके। बता दें कि लोगों की लापरवाही के कारण कोरोना फिर से पैर फैला सकता है। मास्क पहन रहे, सैनिटाइज कर रहे और उससे और सावधानी तो कैसे अपने आप को अलग रख रहे हैं? अलग रख रहे हैं तो देखिए काम के लिए तो मार्केट आना ही पड़ रहा है, तो इसलिए मास्क सैनिटाइज बैग में सैनिटाइज रख रहे, मास्क दूरियां बजाय रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो भी SOP है उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और अभी हम लोग जितना भी मास्क के लिए हम लोग को बोला गया है तो मास्क सबको पालन करने के लिए मास्क हर एक लोग पहने और उसमें से लोगों को जागरूक किया जा रहा है फिर से कि आप लापरवाही नहीं करें, नहीं तो लापरवाही के चलते फिर से जो है कोरोना जो धीरे धीरे फैल रहा है। अगर उसको बढ़िया से सब फॉलो करेगा SOP तो फिर रुक जाए। कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है और लगातार जो है इन 10 दिनों में, पिछले 10 दिनों में कोरोना की गतिविधि जो है बढ़ गई है और इसको लेकर के जिला प्रशासन हम लोग काफ़ी मुस्तैद हो गए हैं। जगह जगह पे चेकिंग किया जा रहा है और लोगों को भी समझाया जा रहा है कि लोग बिना मास्क के घर से बाहर नहीं आएँ, 2 गज की दूरी बना के रखें, नहीं तो फिर से जमशेदपुर में जो स्थिति पहले थी वो स्थिति फिर कायम नहीं हो जाए। इसको लेकर के जो है जिला प्रशासन काफ़ी मुस्तैद है और लोगों को हर वो कोरोना वायरस से बचने का जो स्टेप है उसको बताया जा रहा है।
और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ लाला जबीन हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। जबीन, सरकार की तरफ से विशेष अभियान चलाया जा रहा है कोरोना से बचाव के लिए, तो इस अभियान को कैसे अंजाम दिया जा रहा है? मैं बता दूं यहाँ की जो कोरोना का जो देश भर में बढ़ते मामले को देखते हुए आज जो है झारखंड सरकार द्वारा जमशेदपुर में विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। यहाँ भी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जो लोग मास्क पहनने की नसीहत दी जा रही है, साथ ही साथ जो है भीड़ से बचने को भी कहा जा रहा है ताकि कोरोना का प्रकोप से लोगों को बचाया जा सके। हाल में ही इतने मामले बढ़ने के बावजूद कई लोग जो है अभी भी बिना मास्क के नजर आ रहे हैं, बाजारों में वो देखे जा रहे हैं और बहुत सारी लापरवाही देखी जा रही है। लोग न दूरी नहीं बना रहे हैं, जो ये फिर से जो है इसका फैलने का अब यानी जो कोरोना फिर से फैलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि नए केस जो है 25 नए केस अभी तुरंत सामने आ गए हैं। और जो पहले जो जमशेदपुर में देखा गया था कि जो एक विकराल रूप ले लिया था वो फिर से ना हो, इसको लेकर के खासकर यानी पूरा जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिख रही है। खासकर जो जमशेदपुर शहर के जेएनएसी द्वारा फिर से दुकानदारों को दुकान से बाहर गोलाकार बनाकर लोगों को दूरी बनाए रखने की हिदायत दी गई और दुकान में एक वक्त पर 5 लोगों से अधिक ना जमा हो, इसकी भी हिदायत दी जा रही है। लगातार कुछ दिनों से जो है कोरोना के कई मामले सामने आए हैं और अब जो है इस तरह से जिला प्रशासन काम कर रही है और जेएनएसी भी इसमें आगे बढ़ करके काम करे, क्योंकि जिस तरह से जो कोरोना फिर से जमशेदपुर में वैसी स्थिति उत्पन्न ना कर दे, इसको लेकर के लोगों को नसीहत दी जा रही है। मास्क पहने, 2 गज की दूरी बनाए रखे, इसको लेकर के मास्क चेकिंग का अभियान एकदम तेज कर दिया गया है। और दुकानदार को जो आज से कई जो है दुकान भी है ना सील किया गया है, क्योंकि उनको कहा गया है कि अगर आप मास्क नहीं पहनेंगे तो आपकी दुकान को सील कर दिया जाएगा। तो अब इस तरह की लोग जो प्रशासन है पूरी तरह से मुस्तैद हो गई है ताकि जो कोरोना है जो सेकंड यहाँ पर देखा जो सेकंड वेव दिखता नजर आ रहा है उसे किसी भी तरीके से रोका जाए। जी जमीन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं रांची नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक बीते दिन निगम समाकक्ष में आयोजित हुई। इस दौरान नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी की 5 घंटे तक चली मैराथन बैठक के बाद 2483 करोड़ का बजट पास किया। स्टैंडिंग कमेटी की बैठक पर देखिए खास रिपोर्ट। रांची नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक बीते दिन निगम सभाकक्ष में शुरू हुई। स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में निगम ने कोरोना के कारण चालू वित्तीय वर्ष में करीब 25% कम रेवेन्यू मिलने के बावजूद पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार बजट का आकार करीब 100 करोड़ रुपए बढ़ा दिया है। साथ ही शहर में कहीं आगजनी होती है तो निगम तत्काल उससे निपटेगा। इसके लिए अग्निशमन वाहन खरीदे जाएंगे। एक छोटे और दूसरा बड़े वाहन की खरीद होगी ताकि सकरी गलियों में भी निगम की टीम पहुंचकर आग बुझा सके। इसके लिए भी निगम की ओर से इस बजट में प्रस्ताव लाया गया है। 21-22 का बजट प्रस्तुति था और 2021-22 का बजट में सुबह में हम लोगों ने रांची की जनता के लिए पिंक बस का शुरुआत किए हैं, जो रांची कचहरी चौक से लेकर के आपका बिरसा चौक तक चलेगी और उनमें पूरी तरह से महिला का सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने महिला कंडक्टर भी रखे हैं और ये बस विशेषकर बजट के समय महिलाओं के लिए स्पेशल हम लोगों ने किया है। चालू वित्तीय वर्ष का बजट 2262 करोड़ रुपए था। बजट में निगम को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए हर घर से होल्डिंग टैक्स वसूलने, वाटर कनेक्शन देने और सभी व्यवसाय के लिए ट्रेड लाइसेंस अनिवार्य करने पर जोर दिया गया है। इस बार बजट में राजधानी को स्वच्छ और रमणीक बनाने पर जोर दिया गया है। हर पोल पर स्ट्रीट लाइट लगाकर मोहल्लों को रोशन करने, पार्कों में फ्री एंट्री और ओपन जिम बनाने का भी प्रावधान किया गया है।
आज जो है स्टैंडिंग काउंसिल की बैठक हुई, इसमें जो है विस्तार पूर्वक चर्चा हुई है, जिसमें कि बजट के प्रस्ताव पे चर्चा हुई, साथ ही साथ जो 15वें वित्त आयोग की राशि है उसके ऊपर भी चर्चा की गई, जिसमें कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से लेकर जो एम्बिएंट एयर क्वालिटी है यानी एयर क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव करना है उस पर भी बहुत विस्तारपूर्वक चर्चा हुई और बहुत सारी योजनाओं को लेकर सहमति बनी है, जिसमें कई सारे इक्विपमेंट्स को प्रोक्योर किया जाना है। उसके अलावा कैसे हम लोग जो है डस्ट को जो है डिस्करेज कर सकते हैं, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को कैसे इन प्लेस करेंगे, इस पर भी चर्चा हुई और कई योजनाओं को अनुमोदित कर दिया गया है उसमें। साथ ही साथ जो है बजट के ऊपर भी विस्तार पूर्वक जो है माननीय सदस्यों के साथ चर्चा की गई है। की बैठक मुख्य एजेंडा बजट बड़े ही अच्छे ढंग से चर्चा होने के बाद स्टैंडिंग कमेटी ने 2021-22 का बजट को पास किया और उसको बोर्ड के लिए प्रस्तावित किया। इस बार के बजट में 2-3 चीज़ों को ध्यान दिया गया है और जिस पर सभी माननीय सदस्यों ने नगर आयुक्त से कहा भी है कि उसका रिजल्ट कैसे ठीक आए, उसको आप जरूर देखें। रांची को प्रदूषण फ्री सिटी बनाने के लिए साइकिलिंग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर फोकस किया गया है। इसके लिए केंद्र से 15वें वित्त आयोग से मिलने वाले 50 करोड़ रुपए से प्रमुख सड़कों में पाथवे बनेगा, साइकिल कॉरिडोर और रोड मार्किंग भी की जाएगी। सिटी बस सेवा को 2 रूट से बढ़ाने और बसों की संख्या बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। साथ ही शहर के जोन 1 के 9 वार्डों में अधूरे पड़े सीवरेज प्रोजेक्ट को आगामी बजट में पूरा करने पर फोकस किया गया है। इस पर करीब 250 करोड़ रुपए खर्च करने की व्यवस्था इस बजट में प्रस्तावित किया गया है। सीवरेज प्रोजेक्ट पूरा होने के साथ लेम में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को भी चालू किया जाएगा। रांची से कुमार कामेश की रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज। वहीं खेल और युवा मंत्रालय की ओर से अमृत महोत्सव के अवसर पर सेंट कोलंबा महाविद्यालय हजारीबाग के एनएसएस स्वयं सेवकों ने साइकिल रैली का आयोजन किया। ये रैली सेंट कोलंबा कॉलेज से शुरू हुई और नीलांबर पीतांबर चौक से होते हुए कॉलेज कैंपस वापस पहुंची। इस दौरान संत कोलंबस कॉलेज के प्राचार्य ने बताया कि एनएसएस ने आज साइकिल रैली निकाली और पूरे हजारीबाग में घूम घूमकर लोगों को ये संदेश देने का काम किया कि सभी लोग साइकिल चलाएं और स्वस्थ रहें। यह अमृत महोत्सव पूरे देश में ये चलाया जा रहा है। अमृत कहने का मतलब हमारे शरीर में अमृत तो हम और अधिक लंबे समय पर चलेंगे। हम अमृत कहने का मतलब शरीर को और लंबे खींचना है और इसको साइकिल रैली के माध्यम से पूरे देश में मनाया जा रहा है। और इसके तहत में एनएसएस की इकाई के द्वारा सेंट कोलंबा महाविद्यालय की ओर से व्यवस्था की गई है कि हम लोग साइकिल रैली निकाल करके शहर को हम लोग संदेश दें कि साइकिल चलाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। इसको सभी को जाने, छोटे बड़े बुजुर्ग सबको जाने और साइकिल के द्वारा चलाने के द्वारा हमारे जीवन में मजबूती आती है। वहीं रंगों का त्योहार होली को लेकर हर उम्र के लोगों में उमंग की लहर दौड़ पड़ी है। उत्साह और उल्लास के रंग में सभी लोग डूब चुके हैं। राजधानी रांची में होली को लेकर बाजार रंगीन हो गए हैं। हालांकि कोरोना वायरस को लेकर दुकानदार थोड़े सहमे हुए हैं, वहीं लोग बाजार में अपनी अपनी पसंद की खरीदारी करने पहुंचे। इसलिए दुकानदारों ने भी ग्राहकों की पसंद के अनुरूप सामान सजा रखे हैं, जिससे कि ग्राहक अपनी पसंद के सामान खरीद सके। हमारी दुकान में खास बच्चों को लुभाने के प्रति, बच्चों को ध्यान रख किया गया, क्योंकि होली जो है बच्चों के लिए बहुत ही खास महत्व रखता है। बच्चे एक समय तलाश करते हैं। हम भी जब बचपन में थे फील करते थे कि होली आए, होली को अच्छे से मनाएं, उसको देखें क्या है। रंगों का त्यौहार है, इसमें कोई रंग का मतभेद नहीं किया जाता है, सभी एक मिलजुल के रहते हैं। देख सकते हैं बच्चों के लिए तरह तरह की चीज़ें आप देख सकते हैं। जहाँ नज़र दौड़ाइएगा सारा खास ही है। आप देख रहे हैं कोई भी आइटम, जैसे कि बच्चों के पिचकारी, इसमें रंग बिरंगे वो रंग भरकर तरह तरह की खुशियाँ बटोरते हैं, बिखेरते हैं। टोपी, सब रंग बिरंगी दुनिया है। हमारी ये दुकान सिर्फ होली पिचकारी दुकान नहीं है, खुशियों की दुकान है ये। वहीं मुंगेर में जमाल कीता मौजा के वासियों पर जिला प्रशासन ने डंडा चलाया है, जहां जिला प्रशासन के आला अधिकारियों ने गंगा
पुल अप्रोच पथ निर्माण कार्य में बाधा बन रहे मकानों को जबरन तोड़ा और मकान मालिकों ने जिला प्रशासन पर आरोप लगाया कि मकान तोड़े जाने के बाद भी उन्हें मुआवजा नहीं मिला है। लेकिन जिला प्रशासन ने बिना मुआवजा दिए ही उनके मकानों को तोड़ दिया है और साथ ही इस मामले में जिला सक्षम पदाधिकारी सह भू अर्जन पदाधिकारी ने बताया कि गंगा पुल अप्रोच पथ निर्माण कार्य में जमाल कीता मौजा के 5 मकान सबसे ज्यादा बाधक हो रहे थे। इसके कारण गंगा पुल अप्रोच पथ निर्माण कार्य काफी प्रभावित हो रहा था, जिसे मुंगेर जिलाधिकारी रचना पाटिल के निर्देश पर हटवाया गया है। हमको मुआवजा घर का दिया है ना जमीन का दिया है, बलजबरी प्रशासन को खत्म करके हमारा घर तोड़ा जा रहा है। ये सरकार का बहुत गलत नियम है। कितने घरों का तोड़ा जा रहा है? आज 3 से 4 घर तोड़ा जा रहा है, जिसको किसी को मुआवजा नहीं मिला है। सिर्फ घर का थोड़ा बहुत दिया गया, वो प्रलोभन में दिया गया है, उसके अलावा घर तोड़ा जा रहा है। कितना दिया गया प्रलोभन में? प्रलोभन में क्या 2 लाख 1 लाख किसी को दिया है, जैसा जो है वैसा करके दिया है उसको। पिलर नंबर गंगा रेल सड़क पहुँच पथ में पिलर नंबर 17 के पास हम लोग 5 मकान था, जिसको हम लोग नोटिस किए थे आप हटा लीजिए, और उसमें कुछ लोग मुआवजा लिए हैं, बाकी लोग नहीं हैं। उससे अकाउंट नंबर मांगे वो देंगे तो उनको भी हम लोग मुआवजा दे देंगे। मकान का जो भी एक्स ग्रेसिया पेमेंट उसी को हम लोग हटाने के लिए आए हुए हैं सब लोग। अभी कितना मकान हटाया जा रहा है? फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।